हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट 3 और चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति, जिसमें आज हम सीखेंगे परिमेयकरण। यानी अगर किसी संख्या के हर में अपरिमेय संख्या हो तो वहाँ पर उसका रूट कैसे हटाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब हमें यहाँ दिया गया है 1/√2। अब यहाँ पर हर में क्या है, हमारे पास रूट की संख्या है, ये रूट है ना। और हमें ये पता है कि अगर हम रूट की संख्या को उसी संख्या से यानी रूट वाली संख्या से ही सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो क्या होगा, उसका रूट हट जाता है। तो हमने यहाँ क्या किया कि √2 से नीचे गुणा किया और √2 से ही ऊपर गुणा किया। यानी जिस चीज़ को हमने जिस चीज़ से हमने हर को मल्टीप्लाई किया उसी चीज़ से हमने अंश को भी किया। तो अब ये √2 और ये √2 जब गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ गया 2। अब 2 कैसे आ गया, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया, ऐसा हुआ नहीं। जब हम रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा कर रहे हैं तो दोनों एक रूट में आ गए। और हमने सीखा है कि जब हमारा रूट में जोड़ा पूरा हो जाता है तो एक संख्या बाहर आती है, तो इसलिए ये 2 जो है ये बाहर आया। और ऊपर √2 को 1 से गुणा किया तो ऊपर क्या उत्तर आ गया, √2। यानी उत्तर पूरा आ गया हमारा √2/2। तो अब यहाँ हर में से क्या हुआ, रूट की संख्या हट गई, रूट का निशान हट गया और हमारे पास आ गया 2। तो इसे हम कहते हैं हर का परिमेयकरण, यानी वहाँ से हमने रूट का निशान हटा दिया। बस यही मेथड यूज़ करना और हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब यहाँ क्या है, 1/√3। तो नीचे कौन है, √3। तो हम किससे गुणा करेंगे इसे, √3 से नीचे और √3 से ही ऊपर। और फिर √3 को 1 से गुणा किया तो ऊपर तो मिल गया √3, और यहाँ √3 और √3 को गुणा किया तो क्या मिलेगा, 3। अब आ जाते हैं अगले सवाल पे। ये है 1/√7। तो जल्दी बताओ किससे गुणा करेंगे, शाबाश, √7 से नीचे और √7 से ही ऊपर। और फिर गुणा करके हमें क्या मिला, ऊपर तो मिल गया √7 और √7 को √7 से गुणा किया तो क्या मिला, 7। यानी उत्तर आ गया √7/7। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में हमें दिया है 2/√5। तो यहाँ किससे गुणा करेंगे हम, जल्दी बताओ, शाबाश, √5 से नीचे और √5 से ऊपर। तो अब यहाँ जब हम 2 को √5 से गुणा करेंगे, अभी तक हम रूट की जो संख्या थी उसे 1 से गुणा कर रहे थे और वही संख्या हमारे पास वापस आ रही थी। अब जब हम 2 को √5 से गुणा करेंगे तो ये गलती नहीं करनी कि √10 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी रूट वाली संख्या है, अपरिमेय संख्या, और ये है परिमेय संख्या। तो जब हम इन्हें गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 2√5। और नीचे वही हमारा √5 को √5 से गुणा किया तो उत्तर मिल गया 5। तो उत्तर आ गया हमारे पास 2√5/5। इसी प्रकार अगला प्रश्न, यहाँ है 2/3√2। तो अब यहाँ पे किससे गुणा करेंगे, नीचे भी √2 से और ऊपर भी √2 से। ऊपर का तो हमें पता है, 2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। और यहाँ जब हम गुणा करेंगे, 3 तो हमारे पास पहले से ही है और √2 और √2 को गुणा करके हमें मिल गया 2। यानी फाइनल आंसर आ गया 2√2/6। और इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो संख्या है 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो उत्तर आ गया √2/3। तो हम यहाँ पर, क्योंकि हमने 2 और 6 को क्यों काटा, क्योंकि ये सेम संख्याएं हैं, परिमेय संख्या एक ही टाइप की। ये नहीं, हम √2 से 6 को नहीं काट सकते क्योंकि उसके पास तो रूट है। अगर 6 पे रूट होता तो हम उन्हें सेम रूट में लेके तब काटते। अब ये तो थी जहाँ पर हमारे पास सिंगल संख्या थी, इनके प्लस माइनस में कोई नहीं था। तो अब हमें परिमेयकरण करना है कुछ ऐसी संख्याओं का जिनमें जमा या घटा का निशान होता है। जैसे अब हमें यहाँ दिया हुआ है 2 जमा √3, यानी 1/2 जमा √3। इन्हें भी करना बहुत आसान है। क्या करना है, सिंपली जो यहाँ पर हमें बीच का ये जो निशान है ना, ये देखना है। जो यहाँ निशान है उसके उल्टे निशान से हमें हर और अंश दोनों को गुणा करना है। यानी हमारे जो अंक हैं वो तो वही रहेंगे, जैसे 2 जमा √3 है तो यहाँ पर अंक हमारे 2 और √3 ही रहे, लेकिन बस जमा का निशान जो है वो
घटा में बदल गया, माइनस में। तो नीचे भी हमने 2 माइनस रूट 3 से किया और ऊपर भी 2 माइनस रूट 3 से किया। तो ऊपर तो सीधे 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 माइनस रूट 3 सीधे सीधे वापस आ जाएगा। लेकिन ये जो हमारा नीचे का पोर्शन है, यहाँ पर हमारा क्या है, ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। और वो किसके इक्वल होता है, वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब यहाँ पर a है हमारा 2 और b है हमारा 3, यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और फिर हम इसे हल करेंगे तो उत्तर आ गया हमारे पास 2 माइनस रूट 3। उसी तरह अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, -5 बटे में रूट 3 माइनस रूट 5। अब हमें किस संख्या से गुणा करना है इसे, रूट 3 और रूट 5 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पर है माइनस का निशान तो वो बन गया प्लस का, यानी रूट 3 प्लस 5 रूट 5 से हम नीचे भी गुणा करेंगे और ऊपर भी गुणा करेंगे। अब मेथड वही, a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा है नीचे, तो उसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके हमारे पास उत्तर आ गया ये। अब इसको यूज करते हुए हमें क्या करना है, प्रयास करना है, क्योंकि अब बारी है हमारे प्रयास करने की। यहाँ हमें दिया हुआ है 1 बटे में 3 जमा रूट 5। तो हमें क्या करना है, सिंपली नीचे 3 रूट 5 ये है ही, जमा का निशान बन गया घटा का, और उसी संख्या से ऊपर भी गुणा कर दिया। तो ऊपर हो गया 3 माइनस रूट 5 और नीचे हम फॉर्मूला लगाएंगे हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम यहाँ इसे लिख भी देते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a है यहाँ पर 3 यानी 3 का स्क्वायर, माइनस b है रूट 5 यानी रूट 5 का स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें 3 माइनस रूट 5 बटे में 3 का स्क्वायर हो गया 9, और रूट 5 का स्क्वायर यानी रूट 5 को हम रूट 5 से गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या उत्तर मिलेगा, 5। तो फाइनल उत्तर हमारे पास आ गया 3 माइनस रूट 5 बटे में 4। हो गया ये हल। अब अगला प्रश्न देखें, 1 बटे में 3 माइनस रूट 2। तो हमें क्या करना है, इसे गुणा करना है। 3 और रूट 2 को हमने ले लिया। अब यहाँ है माइनस का निशान, तो कौन सा निशान लगाऊं मैं, शाबाश, प्लस का निशान लगा दिया। और जिससे हम नीचे गुणा कर रहे हैं उसी से हमने ऊपर यानी अंश को भी गुणा कर दिया। तो हमारे पास क्या मिला हमें, 3 जमा रूट 2 और फिर वही a माइनस बी ए प्लस बी। तो a का वर्ग यानी a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस रूट 2 का स्क्वायर। तो यहाँ हमें मिला 3 जमा रूट 2। अब 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, 9, और रूट 2 का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान रखना है, रूट 2 का स्क्वायर मतलब रूट 2 को रूट 2 से गुणा करना है, उसे 4 नहीं कर देना है। तो रूट 2 गुणा हुआ तो हमारे पास हमें मिल गया 2, और फाइनल उत्तर आ गया 3 जमा रूट 2 बटे में 7। हो गया हल। बस इसी प्रकार से आप बाकी प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।